जिन्होंने परमात्मा प्यार की अनुभूति द्वारा अपने जीवन गुलशन को महकाया है। तूफानों को तोहफा बना सदा उमंग में उड़ते रहे, जिस राह पर चले सतत मंजिल की ओर बढ़ते रहे। मुश्किलों में कभी हार ना मानी, विजय जिनका जन्म सिद्ध अधिकार रहा। ऐसी महान विभूतियों से आज हमें रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, अनुभूति द्वारा। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम रश्मि है और पिछले 45 साल से मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी हूँ। 31 साल से समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हूँ और 5वीं कक्षा में थी तब से माताजी की उंगली पकड़कर मैं इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में आने लगी और शुरू से ही माताजी के द्वारा भी जो संस्कार मिले आध्यात्मिक ज्ञान मार्ग पर चलने के, इस मार्ग पर चलकर जो मैंने पाया, धीरे धीरे जैसे बड़ी होती गई, पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती गई, हर कार्य के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता गया, निर्भयता आने लगी। पहले अकेले रहना, किससे बात न करना, ये संस्कार ज़्यादा था, लेकिन सेवा के क्षेत्र में आने के बाद सबसे मिलना जुलना, बात करना, मिलनसार होकर चलना, एडजस्ट होकर चलना, जीवन के अंदर सहनशीलता भी आई, समाने की शक्ति, परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति भी डेवलप हुई और शारीरिक कमजोरी भी जो थी, कुछ कैल्शियम की कमी थी, पैरों से चलने की ताकत नहीं थी, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए जो ईश्वरीय सेवा करने की उमंग था, उस लगन ने, उस उमंग ने मुझे 1985 के वर्ष में बम्बई से दिल्ली तक पैदल यात्रा करने का भी हौसला बढ़ाया और उसमें मैं सफल हो पाई। ये केवल एक आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के बल से ही संभव हो सका। मैंने कभी अपने जीवन के अंदर कोई जिम्मेवारी नहीं संभाली। छोटेपन से परिवार के अंदर सबसे छोटी उम्र की होने के कारण नादान होकर चल रही थी, लेकिन जब इस सेवा के क्षेत्र में आई तो सेवा केंद्र संभालने की जिम्मेवारी भी मुझे मिली और इस सेवा के क्षेत्र में तरह तरह के लोगों से मिलना, चाहे पढ़े लिखे लोग भी हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम अरेंज करना, कई प्रकार की सेवाएं, प्रवचन करना, आध्यात्मिक मेले का आयोजन करना, बड़ों की, हमारे जो सीनियर बहनें हैं उनके डायरेक्शन पर चलते हुए ये सारे कार्य के अंदर मुझे सफलता प्राप्त हुई और आंतरिक शक्ति का विकास होते हुए मैं अनुभव कर रही थी। और आज मैं ये महसूस करती हूँ कि किसी भी कार्य के अंदर कोई भय नहीं लगता, किसी भी कार्य के अंदर कोई दुविधा नहीं रहती है। मैंने ये अनुभव किया कि लौकिक पढ़ाई जो मैं पढ़ती थी, उस स्कूल की पढ़ाई के अंदर एकाग्रता बढ़ने लगी, आत्मविश्वास बढ़ने लगा, याद शक्ति बढ़ने लगी और पढ़ाई के अलावा मैं जो भी कुछ सीखती थी, कुछ कलाओं का शौक़ था, उन कलाओं में जब वो क्लासेस में मैं जाती थी तो मैंने ये देखा कि बहुत फास्ट मैं उन सभी कलाओं को सीख लेती थी और उसमें मैं प्रवीण होती गई। आगे चलकर मैंने ये देखा कि इस आध्यात्मिक मार्ग में चलते हुए अनेक शक्तियाँ, आंतरिक शक्तियाँ भी डेवलप होती गई। जैसे कि मेरे अंदर पहले सहनशीलता नहीं थी या किसी परिस्थिति का सामना करने की शक्ति नहीं थी, पर इस मार्ग पर चलते हुए सेवा के क्षेत्र में कई बातें सामने आई, कई उतार चढ़ाव आए, अनेक प्रकार के स्वभाव और संस्कार वाले व्यक्ति भी हमें मिलते थे, लेकिन हर एक के साथ कैसे एडजस्ट होकर रहना है, कैसे अपने को मोल्ड करके रहना है, कैसे नम्र चित्त होकर रहना है, कैसे मिलनसार होकर चलना है, ये सारी समझ और शक्ति अंदर ही अंदर डेवलप होती गई।
हमारे से जो बड़े हैं, बड़ी बहनें हैं, अनुभवी बहनें, उनका मार्गदर्शन लेते हुए हम आगे बढ़ने लगे और ये देखा कि आज अभी वो समय आया है कि चाहे कोई भी बात सामने आ जाती है, परंतु बिल्कुल धीरज से मन को शांत रखते हुए, मन की एकाग्रता के साथ परमात्मा की स्मृति में रहकर मन को शांत चित्त रखते हुए किसी बात का हम यथार्थ निर्णय भी ले सकते हैं और क्या हमें कदम उठाना है, किस तरह से हमें किसी के साथ व्यवहार करना है, किस तरह से किसी कार्य को सफल करना है, ये तुरंत ही समझ आ जाती है, निर्णय भी ले सकते हैं, उस तरह का स्टेप भी उठाते हैं और फिर उसके अंदर वो सफलता का भी हम अनुभव करते हैं। मैंने ये भी पाया कि शारीरिक शक्ति न होते हुए भी, क्योंकि छोटी थी तब से मेरी हड्डियों में कमजोरी थी, कैल्शियम की कमी थी, और जब मैं ज्ञान में आई, परमात्मा के महावाक्य सुनती थी, मन में उमंग आता था कि मैं घर घर में, गांव गांव में जाकर सेवा करूं, लोगों को परमात्मा का संदेश दूं, परिचय दूं। तो एक बार ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की ओर से दिल्ली तक जाने की अलग अलग स्थानों से पदयात्राओं का आयोजन हुआ, तो मेरे मन में भी उमंग आया कि मैं भी पदयात्रा करूं, परंतु पैरों में ताकत नहीं थी। पर मन के उमंग के कारण, परमात्मा की याद की शक्ति से, मेडिटेशन से, आध्यात्मिक ज्ञान से मेरे मन के अंदर वो शक्ति इमर्ज हुई। उमंग उत्साह के कारण, परमात्मा की सेवा की लगन के कारण ये एक शक्ति डेवलप हुई कि मैंने खुशी खुशी से अपना नाम दर्ज कराया और बॉम्बे से दिल्ली तक की यात्रा 1985 के वर्ष में, जब मेरी उम्र 25 थी, पैरों में ताकत नहीं थी, पर सिर्फ उमंग के कारण मैंने ये अनुभव किया कि 2.25 मास की पैदल यात्रा मैंने बहुत सहज रीति से की और बहुत सफलतापूर्वक पार की। इस प्रकार गीत लिखने की, गीत गाने की, भाषण करने की और भी कई प्रकार की शक्तियाँ डेवलप हुई और सिर्फ मैंने ये अनुभव किया है कि आध्यात्मिक ज्ञान और सहज राजयोग, जिसको मेडिटेशन कहा जाता है, उसके अभ्यास से ही मैंने ये सारी शक्तियाँ, ये कलाएं हासिल की और इसके लिए मैं सिर्फ परमात्मा को ही धन्यवाद देती हूँ, उनको ही शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनका जब मुझे साथ मिला तो ही मैं इतनी सक्षम हो सकी। मैं वापी गुजरात से ब्रह्मा कुमार तरुण। बचपन से ही भक्ति पूजा पाठ बहुत ही करता था। लौकिक माताजी के साथ मंदिरों में जाया करता था। 1963 में लौकिक माताजी ये ब्रह्मा कुमारी संस्था के परिचय में आई। रेगुलर इस ईश्वरीय ज्ञान एवं राजयोग का अभ्यास करने लगी, तो उसके साथ मैं भी बीच बीच में ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंदर जाया करता था। मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। वहाँ शांति का अनुभव हो रहा था। बहनों का प्यार मुझे बहुत खींचता था। ऐसे हफ्ते में 2 दिन जाता था और धीरे धीरे मेरी इस ईश्वरीय ज्ञान के अंदर रुचि बढ़ने लगी। घर में पहले मुझे सभी सहयोग नहीं देते थे, लेकिन धीरे धीरे मेरे स्वभाव संस्कार के अंदर इतना परिवर्तन आ गया तो घर वाले मेरे से बहुत ही खुश हो गए और मुझे सहयोग देने लगे। उन दिनों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो फाउंडर फादर है, जिनके माध्यम से परमात्मा ने ये ज्ञान देना शुरू किया, वो प्रजापिता ब्रह्मा जो कि बम्बई में आए थे, उनको भी देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। धीरे धीरे मैं रेगुलर
ये ईश्वरीय ज्ञान एवं राजयोग का अभ्यास करने लगा, मैं अपने लौकिक कार्य व्यवहार में बिजनेस करता था। 3 भाई में से मैं बड़ा भाई था, इसलिए मेरे ऊपर जिम्मेवारी थी। लेकिन जैसे जैसे मैं राजयोग का अभ्यास करने लगा, मैं अपना बिजनेस भी बहुत अच्छी तरह से करने लगा। घर वाले और मेरे से प्रभावित हो गए। धीरे धीरे मेरे अंदर बहुत सारी जो कलाएं छिपी हुई थी वो बाहर निकलने लगी जब से मैंने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाना शुरू किया। बचपन से मैं बहुत ही कम बोलता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे इस विद्यालय के अंदर गया तो मुझे नए नए जो भी स्टूडेंट आते थे उनको इनका जो 7 दिन का जो कोर्स होता है वो कराने के लिए मुझे कहा गया था। लेकिन मैंने पहले शुरू से ही ये संकल्प किया था कि मुझे किसी भी बात के लिए ना नहीं कहना है, और मैंने हाँ कहा। और जैसे परमात्मा ने मुझे इतनी मदद दी कि जो मैं पहले बोल भी नहीं सकता था, और अभी मैं घंटों घंटों तक ये ईश्वरीय ज्ञान औरों को मैं दे सकता हूँ, राजयोग का अभ्यास कराने लगा। तो ये मेरे अंदर एक कला जो थी वो बाहर आ गई। मैं कविता भी खुद लिखता हूँ, छोटे छोटे ड्रामा भी मैं खुद लिखता भी हूँ, और वो प्ले भी मैं करता हूँ। तो ये कला मुझे परमात्मा से ही प्राप्त हुई है, और मेरे कार्य करने की जो क्षमता थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। और मुझे यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए आज 45 साल हो गए। मैं अपनी कुमार जीवन व्यतीत करता हूँ, और मुझे इतना खुशी हो रही है। जो ईश्वरीय ज्ञान एवं राजयोग का तो नियमित अभ्यास करता ही हूँ, साथ साथ जो भी ईश्वरीय सेवा मिलती है वो मैं दिल से करता हूँ, और इसके कारण मुझे औरों की दुआओं का मिलती है, और परमात्मा की मदद मुझे हर पल मिलती है। जब जब कोई भी ऐसी समस्या आती है उस समय मैं 2 मिनट उस परमपिता परमात्मा को याद करता हूँ, तो जैसे मुझे उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, और वो समस्या कहाँ चली जाती है वो मुझे पता ही नहीं पड़ता है। तो ऐसे परमात्मा के पल पल मुझे बहुत ही अनुभव होते हैं, और आगे भी परमात्मा के ऐसे ही अनुभव मुझे होंगे, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। ओम शांति। 1974 में इन द ईयर 1974 मैंने माउंट आबू सनसेट पॉइंट रोड पर म्यूजियम में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ज्ञान प्राप्त किया। उसी दिन से मेरे को ये संपूर्ण निश्चय है, और मेरे को ये लक्ष्य ही रहा कि ये ज्ञान औरों को भी देना चाहिए। उस समय दक्षिण गुजरात में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखाएं नहीं थी, केवल सूरत तक थे, और यहाँ पर बम्बई में कांदीवली में इसकी शाखाएं थी। वहाँ पर डॉक्टर निर्मला दीदी जी इस सेंटर को संभालती थी, और उनके मार्गदर्शन में वापी में पहला एग्जीबिशन हुआ। वापी वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, और वहाँ पर हमने सेवा का कार्य उसी दिन से शुरू किया। 4 दिन में ही 7 डेज कोर्स कंप्लीट कर दिया मैंने, और मेरा लक्ष्य पहले ही दिन से इस ईश्वरीय ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षा को औरों को देने के लिए सहयोग देने का रहा। 43 ईयर्स हो गए आज। तब तक मेरे को ये अनुभव रहा है कि मूल्य शिक्षा, आध्यात्मिकता, आत्मा की उन्नति और कारकिर्दी में इस ईश्वरीय ज्ञान के तौर पर और कोई संस्था नहीं है। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में स्पेशल असिस्टेंट में हूँ, और अभी रिटायर हुआ हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा की कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग भी मेरे को मिली, और भी मैंने CIB की एग्ज़ाम पास की, और प्रोडक्टिविटी काउंसिल में भी मैंने प्रोग्रेस के कोर्स किए। लेकिन इन सभी कोर्सों की कंपैरिजन में
यहाँ पर जो शिक्षा दी गई है, 1971 में मैंने बीकॉम पास किया, जीसीसी की भी एग्ज़ाम पास की, बैंक ऑफ बड़ौदा में कई प्रोजेक्ट पर काम किया, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेनिंग और यहाँ पर जो लक्ष्य और यहाँ पर जो कारकिर्दी के लिए बातें बताई जा गई, वो मेरे को कहाँ भी सीखने को नहीं मिली। यहाँ तक कि वो प्रोजेक्ट में भी, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रोजेक्ट में या लौकिक में भी, मैंने यहाँ जो प्रजापिता ब्रह्मा के जीवन चरित्र से मैंने सीखा मूल्य और सरलचित और जो युक्तियुक्त कार्य कराने की बाबा की जो कार्य पद्धति थी, और मैंने प्रकाशमणि दादी, दीदी मनमोहिनी को, अनेक अपने बड़े भाइयों को इस ईश्वरीय विद्यालय में काम कराते और इस विश्वविद्यालय की प्रगति 74 से आज तक मैंने देखी। इससे मैंने बहुत कुछ सीखा और उस शिक्षा से मेरे को खुद को ऐसा लगा कि मैं कितना भी हूँ, लेकिन जो आत्मा में मूल्य होना चाहिए, इतना मूल्य मेरे में नहीं है जितना इस ईश्वरीय विद्यालय में लक्ष्य दिया गया है। इसीलिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वैल्यू एजुकेशन भी पास की इस ईश्वरीय विद्यालय से, और अभी भी मेरा ये अभ्यास चालू है। और मेरा तो यही मानना है कि मौनम एवं पुरुष से परम भूषणम, और आत्मा की उन्नति की जो प्राप्ति है वो केवल यहाँ से ही मेरे को प्राप्ति होगी, और फरिश्ता बनने का जो लक्ष्य यहाँ पर इस ईश्वरीय विद्यालय में दिया गया है, और अनेक आत्माओं को, यहाँ तक कि प्रेतात्माओं की और प्रकृति की भी सेवा करने के लिए मेरे को यहाँ शिक्षा मिली है, वो मेरे को करना चाहिए। और इसके लिए मेरे को जितनी शक्ति चाहिए वो मेरे को यहाँ से ही मिलेगी। इस प्राप्ति के लिए मेरा अभी भी पुरुषार्थ चालू है, और जो सृष्टि में परिवर्तन होने वाला है और नया युग जो आने वाला है वो केवल इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही आएगा, और जल्दी आएगा, और इसके लिए मैं कार्यरत हूँ। 74 से इस ईश्वरीय विद्यालय में बहनों ने मेरे को यहाँ पर प्रचार के कार्य के लिए, और विद्यालय में भी फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी इस एरिया में करना है उसके लिए मेरे को बहुत आगे रखा। मेरे को पहले ऐसा होता था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उम्मीद रखी बहनों ने मेरे में, इसलिए मैं प्रयत्न करता रहा। तो यहाँ पर भाड़े के मकान में हम सेवा केंद्र चलाते थे, लेकिन 85 में बंगला बना करके उसमें कार्य शुरू करने के लिए जो लक्ष्य मैंने रखा, मेरे द्वारा रखा, तो मैं मानता हूँ कि वो मेरी क्षमता से ज़्यादा कार्य मेरे से करवाया गया। उस मकान बनाने के लिए मेरे पास जो क्षमता थी फाइनेंस की, उससे ज़्यादा कार्य हुआ। वो इस तरह से हुआ कि उसमें अनेक विघ्न आए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आए, लेकिन फिर भी जो मैंने पास किया वो मैं मानता हूँ कि उसमें एक परमात्मा की अलौकिक शक्ति ने मेरे को मदद की है। उदाहरण के तौर पर जब मेरे पास पैसा कम था और जिन्होंने मेरे को बोला था कि ज़रूरत पड़े तो ये पैसे आप लेना, और मकान बन रहा था और कम पड़ रहा था पैसा, और जिससे उधार लिया था वो भी मांग रहा था, तो मैं मूंझ गया था, लेकिन किसी से मांगना नहीं। तो अचानक रात को 12 बजे मेरे को नींद खुल गई, और मैंने हमारी बैंक ऑफ बड़ौदा की एम्प्लॉई कंडीशंस की बुक थी, किसी ने मेरे को दी थी, वो खोली, उसमें से वही पन्ना निकला कि जिसमें से आपका जो प्रोविडेंट फंड जमा हुआ है उसमें से 90% आप मकान बनाने के लिए विड्रॉ कर सकते हैं। और मैंने दूसरे ही दिन वो लाइन पर विड्रॉल के लिए फॉर्म रखे। बैंक ऑफ बड़ौदा इतनी बड़ी बैंक है कि वहाँ पीएफ विड्रॉल के लिए कोई भी स्कीम में आप जाएंगे 1 महीना तो कम से कम लगता है, लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ कि विदिन 3 दिन में मेरे को ये लोन पास हो गई, ये विड्रॉल पास हो गया, और जो फाइनेंस का प्रॉब्लम था वो उस टाइम सॉल्व हो गया। ऐसे कहाँ भी मेरे को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब 1987 में प्रकाशमणि दादी यहाँ पहली बार आई, उनको रहने के लिए व्यवस्था करने के लिए मेरे को जिम्मेवारी दी गई। हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। मैंने ऐसा सोचा कि दादी तो ऐसी आत्मा है कि वो अपनी व्यवस्था करके आती है, हमको इसलिए क्यों टेंशन लेना। और जब ऐसा ही मैंने सोचा, उसके थोड़े समय में यहाँ पर ही सेंटर के सामने एक बंगला था, वहाँ आपे ही आपो आप जो स्वामीनारायण के गुरु रहते थे, वो रूम, वो बंगला दादी के लिए सहज रीति से मिल गया। मेरे को लगता है कि ये भी एक अलौकिक चमत्कार था। ऐसे बाबा के कार्य में, ये ईश्वरीय सेवा में वो करण करावनहार है, हमारे से कराता रहता है। मैं बेसिकली अकाउंट से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, लेकिन जो मधुबन में या भारत में कई जगह पर मैं जा कर के 10 फुट डायमीटर वाला बड़ा हाइड्रोजन गैस से उड़ाने वाला बलून की सेवा जो मेरे द्वारा अभी हो रही है, वो भी एक चमत्कारिक सेवा है, और वो उनकी मदद से ही और औरों की मदद से ही हो रही है। ये मेरा अलौकिक चमत्कारिक अनुभव है।
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसके संपर्क में मैं 1994 में आई। और उस समय का मेरा अनुभव बताऊँ तो ये है कि लौकिक जीवन में मैं बहुत तनाव में थी और उस समय मैं महसूस कर रही थी कि जैसे मेरे में कुछ है ही नहीं, बहुत होपलेस केस जैसे हो गई थी। और तब मैं कुछ भक्ति भी करती थी, लेकिन ये होता था कि कहीं से भी मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। तो उस समय हमारे यहाँ पर ही हमारी सोसाइटी में वो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के द्वारा 7 डेज कोर्स हुआ, तो मैं वो कोर्स में गई। उसके बाद मुझे अच्छा लगा, फिर धीरे धीरे महसूस हुआ कि मुझे जिस चीज़ की तलाश थी वो मुझे यहाँ मिली और आत्म अनुभव होने लगा। धीरे धीरे मेरा तनाव दूर होने लगा और 1 साल के अंदर ही मुझे ये अनुभव हुआ। और मुरली क्लास की भी सेवा, कोर्स की भी मुझे सेवा मिली। उसके बाद मुझे गीता पाठशाला के लिए भी निमित्त बनने का सौभाग्य मिला और बाबा की मदद मुझे हर पल मिलती रही। और ऐसे करते बाबा का ज्ञान सुनते सुनते वो तनाव से तो मैं संपूर्ण मुक्त हुई, पर सेवा में भी उन्नति होने लगी। लौकिक जीवन में भी जो कुछ समस्या मैं महसूस कर रही थी उसमें से भी मुझे समाधान मिलता गया। और साथ में शुरुआत के 1-2 साल में तो थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा। बाद में युगल ने भी इतना सहयोग दिया कि तन मन धन से मुझे इस अलौकिक कार्य में कभी कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। वो मेरा जीवन पहले से निर्विघ्न रहा है, उसमें कोई बंधन नहीं आया, न खान पान में कोई बंधन, न तो अपनी पवित्रता को धारण करने में बंधन। तो ये एक मेरा सौभाग्य है कि शुरू से ही मुझे इस अलौकिक जीवन में बहुत अच्छा लौकिक रीति से भी सहयोग मिला और बाबा का भी पल पल सहयोग मिला है। और आगे भी बाबा का सहयोग मुझे सदा मिलता रहता है, ये भी मुझे दृढ़ विश्वास है, मिलता ही रहेगा। और बाबा अच्छी तरह से सेवा भी करा रहे हैं। ओम शांति। मैं डॉक्टर R.C. गांधी, साइंटिफिक फील्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और एकेडमिक कैरियर मेरा 55 ईयर्स है। अभी भी मैं कैंपस डेवलप में काम कर रहा हूँ। आज मेरी आयु भी 76 ईयर्स है। 2 साल पहले ही मैं वापी में ट्रांसफ़र होकर आया हूँ और यहाँ भी मैं कॉलेजेस का ही काम करता हूँ। वापी सेंटर में कांटेक्ट में आया, ब्रह्मा कुमारी रश्मि बेन जी से मिला और कैसे रेगुलरिटी प्राप्त करनी है वो मैंने यहाँ से सीखा। वैसे तो मेरी फैमिली में मेरी बड़ी सिस्टर है जो हाल अमेरिका है। ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर से तकरीबन 60 ईयर्स से जॉइंट में है। हमें जो कुछ आदेश मिला है, जो कुछ करना है, वो हम बड़ी दीदी से ही फॉलो करते हैं। जीवन में बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई है और मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये जो अनुभूति होती है वो शिव बाबा की कृपा से ही होती है। जीवन में ड्रास्टिक चेंजेस आना, स्टूडेंट के साथ किस तरह बिहेव करना, स्टूडेंट ऐसी लाइफ है कि जो कुछ भी बोल देते हैं, ये नादान है, अनसमझू है, फिर भी हम चाहते हैं कि वो हमसे कुछ सीखे और हमें फॉलो करे। बहुत कुछ अभी तक मैं किया है बच्चों के लिए और आज भी हम करते आए हैं। जो भी कुछ है
हम स्टूडेंट्स को यही सिखाते हैं कि अगर आप अपने दृढ़ मनोबल से सफलता की ओर आगे बढ़े तो परमपिता परमेश्वर शिव बाबा हमारे साथ ही है। वे तो चाहते हैं कि आगे बढ़ो, और मैंने जो कुछ आपको सिखाया है उसके मुताबिक आगे बढ़ने से आपकी लाइफ और सरल हो जाएगी। अनुभूतियाँ तो बहुत है, थोड़ी पैर में तकलीफ है इस एज पे, फिर भी बाबा कहते हैं कि कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में रेगुलरिटी रखो, आगे बढ़ो, और हम बाकी का सब कुछ संभाल लेंगे। ये मैं लास्ट 10 ईयर्स से देखता आया हूँ। कईयों ने मुझे कहा कि थोड़ी पैर में तकलीफ है तो ऑपरेशन करवाओ, कि मैंने कहा मुझे नहीं करवाना है। मुझे जो आदेश मिला है बाबा से, शिव बाबा से, मैं वही आगे बढ़ूंगा। मैं डे बाय डे देख रहा हूँ कि चाहे थोड़ी थोड़ी तकलीफ है, मुझे विश्वास है कि जीवन में एक ऐसा स्टेज आएगा कि ये तकलीफ भी दूर हो जाएगी, क्योंकि मुझे इतना दृढ़ निश्चय, इतना मैं सोच रहा हूँ कि जो कुछ दर्द है कहीं पे भी, वो दर्द कभी भी मिट नहीं सकता, ऐसा नहीं है। आज इतनी आयु में भी डेली बाबा का साथ मिलता है, मेडिटेशन करता हूँ, योगा करता हूँ, तो इसमें से बाबा यही कहते हैं कि जीवन में रेगुलरिटी रखो और आगे बढ़ो। पूर्व में जो कुछ हुआ है, अतीत में जो कुछ हुआ है, उसको भूल जाओ